बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है HCF ऑफ टू नंबर्स और इसमें हमारे पास बुक 1 पेज नंबर 13 है। उसमें हम प्रैक्टिस नाउ 5 पे हैं आते हैं और इसमें से देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस नाउ 5 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है जी प्रैक्टिस नाउ 5 का। लिखा हुआ है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 84 यूजिंग बोथ मेथड्स। अब ये बोथ मेथड्स जो हैं ये हमें कहाँ से पता चल सकता है? ये हमें हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 12 के ऊपर वर्कड एग्जांपल 8 है। वहाँ पे हमारे पास जो है वो इसी तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया हुआ है और दो मेथड वहाँ पे दिए हुए हैं। मेथड 1 में जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है और मेथड 2 में जो है वो हमारे पास डिवीजन है। तो हम यहाँ पे भी जो है वो 56 और 84 का जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके। पहले नंबर पे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक नंबर है 56 और दूसरा नंबर हमारे पास है 84। तो पहले नंबर पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं 56 की। तो ये 56 हमारे पास है और हम देखते हैं कि 56 जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 1 बारो आएगा, 1 कैरी आएगा जो बच गया था इसमें से डिवाइड होने से। यहाँ पे इसके साथ आएगा, ये बन जाएगा 16, 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पे आएंगे। फिर 2 से जो डिविजिबल है प्राइम सबसे छोटे प्राइम नंबर से, उसी से पहले हम डिवाइड देखेंगे कि होता है कि नहीं। 28 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। फिर उसके बाद फिर 2 से ये 14 आ जाता है, 14 पे 2 से डिवाइड होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 राइट कर लेंगे। 2 7 ज़ार 14। जिस तरह से अब हम डिवीजन प्रोसेस को जो है वो स्टॉप कर देंगे और हमारे पास जो है वो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं 2 2 2 एंड 7। अब इसी तरह से 84 है, 84 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। फिर इसी तरह से फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। फिर हम जो है वो इसको, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं, इसकी 1 प्लेस 1 है, 1 प्लेस जो है वो इवन होनी चाहिए 2 से डिवाइड करने के लिए। ये आड है, इसलिए अब हम ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम इससे नेक्स्ट नंबर से देखेंगे। 2 के आगे वाला प्राइम नंबर 3 होता है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। 3 7 ज़ार 21। इस प्रोसेस को भी हम स्टॉप करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ये आ जाता है जी पहले नंबर पे 56 है तो 56 से प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं 2, उसके बाद जो है वो क्रॉस 2, क्रॉस 2 और क्रॉस 7। और इसी तरह से हम नीचे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ नेक्स्ट नंबर। तो अगला वाला जो है वो आ जाता है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। तो 84 के प्राइम फैक्टर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। ये यहाँ पे हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं और कॉमन के बाद जो है वही HCF होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कॉमन लिखने की बजाय हम डायरेक्ट लिख लेते हैं HCF। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, ये दोनों जो है वो कॉमन है तो इनको 1 टाइम लिखा जाएगा। ये 2 भी का जो कॉमन है इसको भी 1 टाइम लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो है वो ये 2 और ये 3 कॉमन नहीं है इसलिए इनको नहीं राइट किया जाएगा। 7 कॉमन है, 7 को हम राइट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका HCF आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28 इसका HCF आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना है। ये हमारे पास था मेथड 1, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है जी मेथड 1।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले मेथड पे, जो कि मेथड 2 है। यहाँ पे हम दोबारा से लिखते हैं कि नंबर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर है 56 एंड 84। ये बहुत इजी सा मेथड है जो डिवीजन मेथड है, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये मेथड 2 हमारे पास होगा। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे राइट करते हैं 56 और यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, और 84 कॉमा लगा लें, दरमियान में हाइफन सा लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इनको सेपरेट करना है। अब ये दोनों जो है वो सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 इसमें से डिवाइड हो गया, 1 रह गया, 1 इसको कैरी देंगे, 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। फिर हम इसको जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। फिर ये से डिवाइड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वन जो है वो हम देखते हैं कि ये दोनों किस नंबर से डिवाइड होते हैं। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 के बाद असल में प्राइम नंबर होता है 3, 3 से ये दोनों डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद होता है 5, 5 से भी नहीं है कोई भी इनमें से डिविजिबल। उसके बाद 7 प्राइम नंबर होता है, तो 7 से हम देखेंगे 7 2 ज़ार 14 और 7 3 ज़ार 21। इस तरह से 2 एंड 3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 2 7 जो है वो ये कॉमन है, और ये जो है वो 2 और 3 ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम अपने प्रोसेस को स्टॉप भी कर देंगे। और यहाँ पे अब जो है वो हम HCF लिख भी लेंगे कि HCF हमारे पास क्या आता है। तो HCF हमारे पास आता है द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। ये कॉमन है जिससे ये दोनों नंबर जो है वो डिवाइड होते जा रहे थे, और ये 2 और 3 रह गए थे, ये अनकॉमन है क्योंकि ये जो है दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो HCF हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इस तरह से इसको सामने लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, 28 हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 28 एंड 70। तो यहाँ पे लार्जेस्ट या हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट वगैरह के वर्ड्स आ जाएं तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमने HCF यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और दूसरे नंबर पे ये भी हमें याद रखना चाहिए कि होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ दिस वन एंड दिस वन, वो इन दोनों का जो है वो HCF ही होगा, क्योंकि HCF ही एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये दोनों नंबर जो है वो डिविजिबल होते हैं। और यहाँ पे हमने लार्जेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है जो कि HCF होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करना है जी HCF ऑफ 2 नंबर्स एंड दीज 2 नंबर्स आर 28 एंड 70। क्वेश्चन नंबर 2 28 एंड 70, ये दो हमारे पास नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 28 और साथ में लिखा 70, और इनको जो है वो हमने डिवाइड करना है जी। अब पहले नंबर पे 2 से करना है, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, यह आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 1 कर यह जाएगा 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ार 10। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ये तो सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल थे 28 और 70, और दूसरे नंबर पे अब हम देखते हैं कि ये दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है, ये है ये नहीं है, और 3 से भी नहीं है कोई भी इनमें से डिविजिबल। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर, 3 के बाद 5 होता है, 5 से भी ये डिविजिबल है, ये नहीं है। 5 के बाद 7 होता है, 7 से ये दोनों डिविजिबल हैं, इसलिए यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं। 7 2 ज़ार 14 और 7 5 ज़ार 35। अब ये दोनों जो है वो सेम नंबर से, प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से अब अपना प्रोसेस स्टॉप करते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेंगे जो हमने फाइंड आउट करना था। हमने फाइंड आउट करना था लार्जेस्ट होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 28 एंड 70। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे करके रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं लार्जेस्ट होल नंबर, और जो है वो विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 28 एंड 70, या फिर जो है वो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लार्जेस्ट होल नंबर सिर्फ, या फिर रिक्वायर्ड नंबर। ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर हम जो है वो लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर, और ये हमें याद रहेगा कि ये HCF होगा ऑफ कॉमन फैक्टर्स का ही होता है। तो ये जो है वो 2 7 ज़ार 14, ये हमारे पास 14 जो है वो लार्जेस्ट होल नंबर आ जाएगा विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 28 एंड 70, एंड 28 और 70 इससे डिविजिबल है, इससे कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों डिविजिबल होंगे। आगे चलते हैं जी, पेज की साइड भी चेंज करते हैं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे हमने पेज की जो है वो साइड चेंज कर ली हुई है। अब हम आते हैं
प्रैक्टिस नाउ 5 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में जी लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है द नंबर 504 and 588 written as the products of their prime factors आर 504 के प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं और इसी तरह से 588 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं। कहता है हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 504 एंड 588 एग्जैक्टली, यानी कि इन दोनों का जो है वो हमने फैक्टर फाइंड आउट करना है और इन दोनों का फैक्टर जो कि इन दोनों को डिवाइड करे एग्जैक्टली इन दोनों से छोटा नंबर होगा डेफिनेटली, और वो HCF कहलाएगा। तो ये हमने जो है वो यहाँ से देख लेते हैं कि दैट विल डिवाइड बोथ दिस वन एंड दिस वन, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा या गिवन नंबर्स को जो है वो डिवाइड करेगा वो HCF ही होगा हमेशा। तो हमने यहाँ पे अब HCF फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स गिवन है 504 के फैक्टर्स गिवन है 504 इज इक्वल टू 2 क्यूब्ड है जी, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वन जो है वो 3 स्क्वायर्ड है और नेक्स्ट वन जो है वो 7 है। इसी तरह से 588 के फैक्टर्स जो हैं वो आ जाता है 2 स्क्वायर्ड है, फिर उसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 है और मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर्ड है। तो इस तरह से है। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 504 एंड 588 एग्जैक्टली। नहीं जी, यहाँ पे अब हमने जो है वो इनके कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं या डायरेक्ट हम जो है वो इनका HCF ही राइट करेंगे और वही जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 504 एंड 588। अच्छा, इन दोनों में से जो है वो हमने कौन सा चूज करना है? यहाँ पे देखें ये 2 जो है वो कॉमन है, लेकिन इसकी एक्सपोनेंट जो है 3 इसका 2 है, तो जहाँ पे हमने कॉमन करना होता है जो स्मॉलर एक्सपोनेंट है वो हमारे पास कॉमन आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 7 स्क्वायर 7 है तो यहाँ पे सिर्फ 7 आएगा। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा जी HCF इसका 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर होगा 2 टाइम्स 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 3 12, 12 7 84। तो यहाँ पे 84 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट होल नंबर है जो कि इन दोनों को जो है वो डिवाइड कर देता है। किन किन को? 504 को और 588 को, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो ये थी हमारे पास आज प्रैक्टिस नाउ 5। आगे चलते हैं प्रैक्टिस नाउ 6 भी जो है वो इसमें कवर करते हैं। प्रैक्टिस नाउ 6 जो है वो इजी है, उसमें हमारे पास जो है वो एक ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा था कि प्रैक्टिस नाउ जो है वो 6 भी इसी में हम कवर कर देते हैं। प्रैक्टिस नाउ 6 में क्या कहता है? प्रैक्टिस नाउ 6 में कहता है जी यहाँ पे कहता फाइंड HCF ऑफ 90, 135 एंड 270। यहाँ पे कोई मेथड नहीं उसने बताया कि कौन सा मेथड यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पे इजी वाला मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे जो मुझे इजी मेथड लगा है वो डिवीजन मेथड है। तो हम आते हैं प्रैक्टिस नाउ 8 की तरफ। प्रैक्टिस नाउ 6, सॉरी 8 नहीं है, ये गलती लग गई है, ये 6 है। प्रैक्टिस नाउ 6 की तरफ आते हैं। प्रैक्टिस नाउ 6 में हमारे पास जो है वो नंबर्स दिए हुए हैं 90 और दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे है 135 और तीसरा नंबर यहाँ पे हमारे पास है जी 270। तो ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब हम इसका जो है वो फाइंड आउट करेंगे HCF और HCF हम यूज करेंगे डिवीजन मेथड फाइंड आउट करने के लिए। 90, 135, 270, इसको हम जो है वो सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे और ये सारे जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए जो है वो हम क्या करेंगे 2 से तो ये डिवाइड नहीं होते क्योंकि ये 135 आ गया बीच में, ये 2 से डिवाइड नहीं होता। अच्छा, तो ये यहाँ से हमने गलती छोटी सी कर दी है। चलें 3 से देख लेते हैं हम। 3 से करने के लिए इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 9 + 0 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है और 7 + 2 9 + 0 9 ही आता है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 2 से नहीं बल्कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 3 * 9 और 3 0 * 0, 3 4 * 12, 1 कैरी आ जाएगा, ये बन जाएगा 15, 3 5 * 15, 3 9 * 27, 3 0 * 0। इस तरह से ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3 राइट करेंगे। 3
1 ज़ार 3, 3 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3 1 कैरी आ जाएगा, ये बन जाएगा 15, 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9, 3 0 ज़ार 0। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ये तीनों नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड नहीं होते, बल्कि ये 2 होते हैं, लेकिन ये नहीं होता। 3 के बाद हम नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर देखते हैं। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 होता है, तो हम यहाँ पे 5 राइट कर लेंगे। 5 2 ज़ार 10 और सॉरी 5 होता है तो 5 राइट नहीं करेंगे, 5 होता है, इस वजह से ये तीनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे 5 राइट करेंगे। तो 5 हमारे पास आ जाएगा जी। 5 2 ज़ार 10, फिर 5 3 ज़ार 15, फिर 5 6 ज़ार 30। इस तरह से हमारे पास जो है वो नीचे नंबर आएंगे 2 3 और 6, जो कि सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। 2 और 6 2 से होते हैं, लेकिन 3 नहीं होता 2 से। इसी तरह से 3 और 6 3 से होते हैं, लेकिन 2 नहीं 3 से होता। इसलिए हम इस प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और हम यहाँ पे अपना HCF लिखेंगे, और HCF हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। HCF हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45। इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस नाउ 6 का भी आंसर आ जाएगा कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर आ जाएगा जो इन सब को डिवाइड कर देगा, यानी कि 90 और 135 और 270 जो है वो इस 45 से डिविजिबल होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।